हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बात करी जा रही है उस क्वेश्चन में, जो मटेरियल फॉर रेन प्रूफ कोट्स या टेंट्स, ताकि उनमें जो वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज़ वो शो करे, यानी कि उनके अंदर जो पानी वो एंटर नहीं करे। तो वो प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स सरफेस टेंशन, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करूँ सरफेस टेंशन होता क्या है। सरफेस टेंशन फ्रेंड्स होता है फोर्स बाय लेंथ, यानी कि जब फोर्स एक्ट करती है पर यूनिट लेंथ को, उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब चलिए इसे मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, यानी कि सही तरीके का जो सरफेस टेंशन रहता है वो किस तरह से होता है। तो चलिए इधर मान लेते हैं जो आपके पास कोई क्या आ गया, एक बीकर आ गया, ठीक है। इस बीकर में क्या पड़ा हुआ है, एक पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। इस बीकर में क्या पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। इस बीकर में मैं इधर पानी मान लेता हूँ, ठीक है। इस बीकर में क्या पड़ा हुआ है, इधर पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। इस बीकर पूरा पानी से भरा हुआ है, इस बीकर में थोड़ा थोड़ा पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। जब बीकर में पानी पड़ा हुआ है तो इस पे क्या होगा, जो बीकर है, बीकर को हर तरफ से जो भी इधर वाटर पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जो भी वाटर पार्टिकल्स, ये मान लीजिए आप वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वाटर के अणुस हैं। तो जहाँ पे क्या होगा, इस वाटर पार्टिकल्स को हर तरफ से क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। इस जो भी वाटर ड्रॉपलेट या वाटर पार्टिकल जहाँ पे होगा वहाँ पे इसको हर तरफ से फोर्स लगेगी, यानी कि जो वाटर सरफेस के नीचे जो वाटर की लेयर्स होंगी, जहाँ वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे, उनमें जो नेट इफेक्ट होगा फोर्स का वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद बात करूँ जो इसकी ऊपर वाली लेयर है, जो फर्स्ट लेयर है, जो ठीक है, जो फर्स्ट लेयर है, इस पे क्या होगा, इसको नीचे की तरफ ही फोर्स लगेगी, ठीक है। क्योंकि बाहर तो इस पे वाटर ड्रॉपलेट नहीं होगा, बाहर तो इसके कोई भी वाटर ड्रॉपलेट नहीं होगा, बाहर इसके कोई भी वाटर ड्रॉपलेट नहीं है, इसके अंदर ही जो वाटर ड्रॉपलेट है, जिसकी वजह से जो पानी को नीचे की तरफ तनाव लगेगा और पानी की जो शेप होगी वो इस तरह बन जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का फार्मूला रहता है फ्रेंड्स फोर्स एक्टिंग टू द पर यूनिट लेंथ, फोर्स बाय लेंथ, और इसका यूनिट रहता है न्यूटन बाय मीटर, ठीक है। फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर, ये होता है फ्रेंड्स सरफेस टेंशन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है विस्कोसिटी की बात भी कर दूं इधर थोड़ी सी। विस्कोसिटी क्या होता है, जो ल्यूकेट्स होते हैं, ठीक है, जो ल्यूकेट्स होते हैं उनकी मूवमेंट को जो यानी कि उसको जो रेजिस्टेंस लगती है उसकी मूवमेंट के, ल्यूकेट्स जो मूव करते हैं उनकी मूवमेंट में जो क्या आती है, रेजिस्टेंस आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर इनटू द रूट हेयर ओइंग टू, जो वाटर है वो प्लांट्स की रूट हेयर में कैसे घुस जाता है, ठीक है, कैसे उसमें एंटर कर जाता है, वो फ्रेंड्स ड्यू टू कैपिलरिटी के एक्शन से। जो कैपिलरिटी एक्शन होती है, जैसे जो हमारे मार्कर्स या पेन्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, जैसे हम इंक क्या करते हैं उसमें ऊपर से ड्रॉपलेट डालते हैं इंक के, तो इंक उसके टिप तक पहुंच जाती है ड्यू टू कैपिलरी के एक्शन की वजह से। जो रूट्स ऑफ एयर होती है, रूट एयर होती हैं, उनमें भी जो वाटर और मिनरल कैसे किसके जरिए पहुंचते हैं, जब वो किसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, एयर और वाटर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, वाटर उनकी जो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बाय द प्रोसेस ऑफ कैपिलरिटी वो टिप तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसका क्या हो जाता है, ड्यू टू कैपिलरी प्रेशर की वजह से जो वाटर होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो आप भी इसका आंसर साथ साथ में करते रहें और अपना स्कोर अंतिम में जरूर बताएं आपके इनमें से जो कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which type of pen uses during capillary action in addition to adding gravity for flow of ink, यानी कि कौन से तरह का जो कैपिलरी एक्शन, कौन सा पेन हम यूज़ करते हैं जिसमें जो ग्रेविटी का फ्लो इंक को दिया जाता है, ठीक है। इसका आंसर आपने बताना है फ्रेंड, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉल पॉइंट पेन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको जो स्फेरिकल शेप है वो किसकी वजह से होती है, ल्यूकेट की। मैंने पहले भी बात कर दी, स्फेरिकल शेप ल्यूकेट की ऐसी हो जाएगी ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से वो हो जाती है, ठीक है। जब भी ल्यूकेट ड्रॉप, जहाँ रेन ड्रॉप क्या होता है वहाँ से निकलता है एटमॉस्फेयर से, वहाँ पे बहुत सारी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उधर से जब नीचे आना होता है तो उस पर क्या होता है, एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने की वजह से उस पर क्या आ जाता है, उसकी जो शेप हो जाती है वो स्फीयर की फॉर्म ले लेती है, जिसकी वजह से जो ल्यूकेट ड्रॉप हो जाता है वो सरफेस टेंशन की वजह से उसका हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का आपने यूनिट बताना है, ठीक है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का जो यूनिट हो जाता है फ्रेंड्स वो आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, हेनरी मीटर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स आपका जो 5 किंगडम है, 5 किंगडम की जो क्लासिफिकेशन है वो किसने की गई है। ठीक है, बायो में आपने पढ़ा होगा जो 5 किंगडम है उनकी क्लासिफिकेशन किसने की गई है। जो 5 किंगडम है फ्रेंड्स वो किसने सबसे पहले जो प्रपोज किए थे वो किए थे R.H. विटेकर ने। ठीक है, R.H. विटेकर ने 1969 में वो क्या किए थे, प्रपोज किए थे। उन्होंने जो 5 किंगडम रखे थे उनका नेम क्या क्या था वो मैं आपको जहाँ पे बता देता हूँ, आप देख सकते तो सबसे पहले आ जाता है उसका किंगडम मोनेरा। ठीक है, मोनेरा किंगडम आ जाता है, किंगडम मोनेरा बोलते हैं। मोनेरा के बाद आ जाता है कौन सा, प्रोटिस्टा। ठीक है, मोनेरा के बाद आ जाता है प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम के बाद आ जाता है फंजाई किंगडम। ठीक है, प्रोटिस्टा के बाद हो जाता है फंजाई किंगडम। उसके बाद आ जाता है प्लांटाई किंगडम। ठीक है, प्लांटाई किंगडम हो जाता है। प्लांटाई के बाद एनिमिलिया हो जाता है। ठीक है, एनिमिलिया किंगडम। ये 5 किंगडम होते हैं जो विटेकर ने 1969 में प्रपोज किए थे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जाता है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। जो 5 किंगडम है वो किसने दिया हुआ है, विटेकर ने 1969 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, और भी जो बहुत सारी जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स और बायोलॉजी की हो जाती हैं, तो जो टर्म बायोलॉजी है, ठीक है, जो टर्म बायोलॉजी है वो फर्स्ट टाइम किसने काइंड की थी, लैमार्क ने और टेरी विरनास ने। ठीक है, लैमार्क ने और टेरी विरनास ने जो फर्स्ट टाइम बायोलॉजी टर्म काइंड की थी 1802 में। किसने, लैमार्क ने और टेरी वीनस ने, लिमार्क ने और टेरी वीनस में। इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आ जाती हैं, जूलॉजी हो जाती है, बॉटनी हो जाती है, माइक्रोबायोलॉजी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करूं जो बायोलॉजी आ जाती है, बायोलॉजी का फादर कौन हो जाता है, एरिस्टोटल हो जाता है। जूलॉजी का फादर कौन हो जाता है, एरिस्टोटल हो जाता है। और बॉटनी का कौन हो जाता है, थियोफ्रेटस हो जाता है। ठीक है, बॉटनी का कौन हो जाता है, थियोफ्रेटस हो जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी का कौन हो जाता है, लुईस पास्चर हो जाता है। ठीक है, और जेनेटिक का कौन आ जाता है, जीजे मेंडल आ जाता है। इन्हें भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनिमल विद चिटोनियस एक्सोस्केल्टन और, तो वो एनिमल बताने हैं जिन्हें जो चिटोस एक्सन स्केल्टन होता है। ठीक है, इंसेक्ट, स्पॉन्जिस, सी यूक्रीन या स्नेल। तो इस ऑप्शन का, इस आंसर का, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आप दोगे वो क्या रहेगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंसेक्ट का जो स्केल्टन होता है ना, एक्सोस्केल्टन होता है, वो कैसा होता है, चिटोनियस तरह होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मेडिसिन फॉर एप्लीपीसीज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ, जो मेडिसिन है किसके लिए, एप्लीपीसीज के लिए, वो किसकी वजह से फॉर्म होती है, फंजाई, लीचन, बैक्टीरिया या एल्गी। तो इस क्वेश्चन का आपने सही और करेक्ट आंसर बताना है, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लीचन। लीचन की वजह से जो मेडिसिन लैपिस फॉर्म होती है, किसकी वजह से, लीचन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑर्गेनली इज नोन एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल। जो डायरेक्टर ऑफ द सेल है वो हम किस ऑर्गेनली को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राइबोसोम्स इज नोन एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल। राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है फ्रेंड्स, कंपाउंड इपिथीलिया, सीडो स्ट्रैटिफाइड इपिथीलियम, स्ट्रैटिफाइड कॉलुमेनार इपिथीलियम, स्ट्रैटिफाइड क्लिनेटेड कॉलुमेनार एपिथीलियम। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि स्ट्रैटिफाइड कॉलुमेनार एपिथीलियम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थ्रो फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट जनरेट, फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्रीन प्लांट क्या जनरेट करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल, ऑर्गेनिक मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोटोसिंथेसिस के जरिए जो प्लांट्स हैं वो क्या रिसीव करते हैं, क्या जनरेट करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो फोटोसिंथेसिस होती है जो ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से होती है। जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द ओनली प्लांट सेल विदाउट न्यूक्लियाई अमंग द फॉलोइंग, और इनमें से आपने बताना है कौन सा प्लांट सेल है जो विदाउट न्यूक्लियाई है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आपका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैम्बियम सेल। जो कैम्बियम सेल है वे विदाउट क्या आ जाता है, न्यूक्लियस सेल आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपने बताना है जो स्टेम के जरिए हम ऑब्टेन नहीं करते हैं, सन हेम्प, हेम्प, जूट या कॉटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो कॉटन है वो हम स्टेम के जरिए नहीं करते, बाकी जितना भी है सन हेम्प, हेम्प, जूट वो सब हम किसके जरिए ऑब्टेन करते हैं, स्टेम के जरिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आपका आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन में। बस इतना, इस पर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही।